नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जीएस भगत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्या एक नाजायज बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट की बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है जिसमें कंप्लीटली डिफाइन किया गया है कि अगर आप नाजायज बच्चे को गोद लेते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। आइए देखिए इस वीडियो को पूरे एंड तक समझने के लिए क्या है वो जजमेंट, और नाजायज बच्चे को जब आप गोद लेते हैं तो क्या तरीका होता है गोद लेने का। तो शुरू करते हैं वीडियो। जायज बच्चा, इलेजिटिमेट चाइल्ड, कौन सा होता है? अ चाइल्ड विच हैज बीन बोर्न विदाउट मैरिज, बिना शादी के जो बच्चा पैदा होता है और उसका बाप जो है उसका कुछ अता पता ना हो तो उसे नाजायज बच्चा कहते हैं। दूसरा नाजायज बच्चा कौन होता है? जो 18 से कम की उम्र की लड़कियां जो बच्चा पैदा कर देती हैं और उसके बाद कोई है नहीं पूछने वाला, कोई बाप नहीं है, कोई वेयर अबाउट्स नहीं है, तो उन बच्चों को हम नाजायज बच्चा कहते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें एक 18 साल की कम की लड़की ने एक बच्चे को गोद दिया था एक अडॉप्टिव पेरेंट्स को, लेकिन जब वो अडॉप्शन डीड को रजिस्टर करने गए तो सब रजिस्ट्रार ने उस डीड को रजिस्टर करने से मना कर दिया। उसने कहा जी हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपके बाप का तो कुछ अता पता ही नहीं है, और जब तक बायोलॉजिकल पेरेंट्स का अता पता नहीं होता है तब तक अडॉप्शन दी नहीं जा सकती। तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। प्रॉब्लम खड़ी होने के बाद अडॉप्टिव पेरेंट्स ने एक रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में, और कोर्ट से कहा कि इसका सोल्यूशन निकालिए, ये एक नाजायज बच्चा है, इसको हम गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उस नाजायज बच्चे के बाप का कुछ अता पता नहीं है। अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है, 4800 किलोमीटर की दूरी, और मैं वहीं जा रहा हूँ। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। और लॉ ये कहता है कि जब तक माँ बाप का कंसेंट ना हो तब तक आप गोद नहीं दे सकते। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो करे क्या? तब कोर्ट ने इसको प्रॉपरली डिफाइन करके, लॉ को इंटरप्रिटेशन करके इसका एक सोल्यूशन निकाला। आइए समझते हैं। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा लॉ में, लेकिन कुछ एक सेक्शंस में जरूर आपको बताऊंगा ताकि थोड़ी सी आपकी नॉलेज में आएगी किस तरीके से कोर्ट ने इसको हैंडल किया। अब देखिए, अगर आप देखिए, ये जो हम आज बात करेंगे हिंदू अडॉप्शंस की करेंगे, इसमें मुस्लिम्स या और कास्ट के नहीं होते, इसमें हिंदूज में जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, हिंदूज, यही सब एप्लीकेबल होंगे। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये एक लॉ है। अगर आप एक डोमेस्टिक अडॉप्शन कर रहे हैं और अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पे जाते हैं। उस एक्ट में सब कुछ लिखा गया है कि अगर आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं तो वैलिड अडॉप्शन किसको कहते हैं, किसमें क्षमता है बच्चे को गोद देने की और किसमें क्षमता है बच्चे को गोद लेने की। अब केस ये था कि 18 साल से कम की लड़की है, बच्चे को गोद देना चाहती है, यहां पे भी हिंदू पेरेंट्स हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, फादर के वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो बच्चे को दे नहीं पा रही और वो ले नहीं पा रहे, और बच्चे का फ्यूचर लटक गया। अब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पे एक सेक्शन है, सेक्शन 9(1) और 2। सेक्शन 6 जो होता है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का, वो कहता है कि वैलिड अडॉप्शन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद सेक्शन 9 आता है। सेक्शन 9(1) और 2 में कहते हैं कि कौन कौन है जिनको क्षमता है बच्चे को गोद देने की। अब 9(1) में कहा जाता है कि माँ और बाप अगर दोनों अलाइव हैं तो दोनों की कंसेंट चाहिए बच्चे को गोद देने के लिए। इसका मतलब है बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फादर और मदर, दोनों की ही कंसेंट चाहिए बच्चे को गोद देने की। अगर दोनों की कंसेंट नहीं है तो वो अडॉप्शन वैलिड नहीं मानी जाती है। यही प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी यहाँ पे इस केस में कि माँ का तो पता है, फादर का पता नहीं है। यहाँ से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है, 4800 किलोमीटर की दूरी, और मैं वहीं जा रहा हूँ। फादर हस्बैंड नहीं है लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट है। फर्क आता है, हस्बैंड वाइफ नहीं, बायोलॉजिकल पेरेंट है। लेकिन वो गोद दे कैसे? लॉ ये कहता है कि कंसेंट चाहिए फादर की, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पे कंसेंट नहीं है तो वैलिड नहीं माना जाता, मामला अटक गया। तो कोर्ट ने साथ में एक और एक्ट आता है जिसको कहते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में एक जो माइनर बच्चा होता है
उसके कौन कौन से गार्जियंस लीगल हो सकते हैं, वो जो माइनर है जिसकी कस्टडी में रहता है, कौन कौन से पावर्स होते हैं उस गार्जियंस के पास या पेरेंट्स के पास, वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में दिया गया है। अब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि जी आप गोद नहीं दे सकते। उस लड़की को ये कहा गया कि जी आप 18 साल के अगर हो भी गए हो तो पहले फादर को ढूंढो, उसको लेके उसकी कंसेंट लो, तभी आप दे सकते हो। तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में अटक गया। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के साथ साथ हमारे पास हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी है, उसको भी निकालो, उसको भी पढ़ते हैं। उसमें जो बच्चे की लीगल गार्जियनशिप के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। अब इंटरेस्टिंगली सेक्शन 6 है, 6A और B हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सेक्शन 6B स्पेसिफिकली ये कहता है कि अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है या कोई बच्चा है जिसके फादर का कुछ पता नहीं, समाज में आप जानते हैं कि बहुत ऐसी सारी सिचुएशंस हैं जिसमें यंग एज में लोग फिजिकल रिलेशन में जाते हैं, बच्चा भी हो जाता है, फिर जो लड़के होते हैं वो भाग जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता, माँ बना दिया, माँ प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गए। अब वो स्टेज पे होती है कि अबॉर्शन हो नहीं सकता, वो बच्चे पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करने के बाद उनके पास एक ही तरीका होता है, या पालना पड़ता है, पालने के लिए फिर वो इलिजिटिमेट चाइल्ड का टैग लग जाता है। तो लोग अक्सर कोशिश करते हैं अगर गोद दे सकते हैं तो दे दी, लेकिन अडॉप्शन के लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि फादर की कंसेंट चाहिए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में ये कहा गया है सेक्शन 6B स्पेसिफिकली में कि अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज बच्चा है, तो उस केस में मदर इज द फर्स्ट गार्जियन। मतलब जो माँ है वो प्राइमरीली गार्जियन है पहले, उसके बाद फादर है। अच्छा। अगर फादर नहीं है तो मदर ही सिर्फ एक्सक्लूसिव गार्जियन है। और अगर फादर आ जाता है और अपनी वो पैटर्निटी क्लेम कर रहा है तो उस केस में फिर जो है फुटिंग आ जाती है इक्वल। लेकिन अगर नहीं है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, जब तक वो इलिजिटिमेट चाइल्ड है तब तक मदर को नेचुरल गार्जियन माना गया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो ये सिचुएशंस बहुत आती हैं जिसमें बाप का पता ही नहीं होता है, लेकिन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अलाउ करता है कि अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है और मदर एक नेचुरल गार्जियन की तरह मानी जाती है तो वह अडॉप्शन दे सकती है, उसमें फादर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पे भी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो भी आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हिंदू अडॉप्शन एक्ट को सुपरसीड कर जाएगा जिस केस में फादर का कुछ अता पता ही ना हो। दोबारा से मैं इसको बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में समझाता हूँ कि अगर एक नाजायज बच्चा है जिसके बाप का कुछ पता नहीं, 4800 किलोमीटर की दूरी और मैं वहीं जा रहा हूँ जब कैप्टन, और वो माँ जो है उसको अडॉप्शन के लिए देना चाहती है तो वो दे सकती है। उस केस में फादर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। मैं आ जाऊं क्या? उस केस में क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट वो सुपरसीड कर जाएगा हिंदू अडॉप्शन एक्ट पे सेक्शन 9 के। सेक्शन 6 जो है सेक्शन 9 पे सुपरसीड कर जाएगा और वो अलाउ करेगा मदर को कि आप उस बच्चे को एज अ नेचुरल गार्जियन और फर्स्ट गार्जियन आप उसको अडॉप्शन में दे सकते हैं। तो इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी जजमेंट दी है जिसमें ये कहा गया है कि जिन केसेस में बाप का कुछ पता नहीं है और वो बस मौज मस्ती की, बच्चा पैदा किया और भाग गया और उसका कुछ अता पता ही नहीं है और वो माँ जो है उसको अडॉप्शन में देना चाहती है ताकि उसको अच्छी जिंदगी मिले, तो फादर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आप वो दे सकती है। तो इस तरीके से अगर आप कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं जो बच्चा नाजायज है और आप कंफ्यूज हैं, इसके बाप का तो पता ही नहीं है, कल को पता चले इसका बाप आके कहे कि जी ये बच्चा मेरा है और ये मुझे वापस करो बच्चा, तो कोर्ट कहता है ऐसे नहीं होगा। जब तक वो नाजायज के टैग से अगर अडॉप्ट होता है तब तक मदर के पास कंसेंट था, मदर के पास पावर थी कंसेंट देने की, उसने दे दी। अगर वो टाइम से वापस आके
उसको क्लेम करता है बच्चे को, और वो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड बन जाता है। लेजिटिमेट कैसे बनेगा? ईदर वो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाए या लेजिटिमेसी प्रॉपर आ जाए, तो उस केस में फिर दोनों की इक्वल फुटिंग आ जाएगी। फिर सेक्शन 6 काम नहीं आएगा, सेक्शन 9 में काम आएगा। सेक्शन 9 फिर कहता है कि दोनों के कंसेंट चाहिए, लेकिन जहां अता पता ही नहीं है उसमें सेक्शन 6 काम आएगा और बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ भी और जानना है, कोई कॉम्प्लिकेशन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी नॉलेज देंगे जो हमारे पास है। धन्यवाद।